आप भी खाइए। माँ कहती है कि मिल बांट कर खाने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। आपका व्यवहार भी बिल्कुल राजकुमार अशोक जैसा है। उन्होंने भी कभी राजवंशी और साधारण लोगों के बीच भेद नहीं किया। ये कक्ष किसका है? राजकुमार अशोक का। उनके जाने के पश्चात सम्राट ने इसे बंद करवा दिया। किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है, केवल वो ही कभी कभी आया करते थे। और अशोक भैया का कक्ष? फिर तो मैं इसे अवश्य देखूंगा। लेकिन राजकुमार, आप चिंतित मत होइए। भैया ने मुझसे कहा है कि जो उनका है वो मेरा है। अब आप जा सकती हैं। मैं भैया के कक्ष में कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। जी राजकुमार। भैया, आप इन सबको अवश्य स्मरण कर रहे होंगे जो आपका था और आपसे छीन लिया गया। परंतु अब आपको आपका सब मिल जाएगा। बस आप शीघ्र यहाँ आ जाइए। आपके साथ ना होने पर सारे सुख व्यर्थ हैं, अधूरे हैं। यदि आप नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे बढ़ते जाओ। आओ। कई बार मन से भय का समाप्त हो जाना जोखिम का समाप्त होना नहीं, जोखिम
और भी बढ़ जाना होता है। बस एक कदम और। वेट! मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो भैया के कक्ष में था। तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ लेकर आई है मेरा अनुज। इस बार तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया। यदि तुम्हारी माँ तुम्हें जीवित देखना चाहती है तो उसे वही करना होगा जैसा हम कहेंगे। इति भय से अधिक भयावह होता है भय का समाप्त होना। इतने वर्ष मेरे साथ वही हुआ है। यदि तुम लोग समझ रहे हो कि आज तुम्हारे समक्ष जो धर्मा खड़ी है वो वही धर्मा है जो 10 वर्ष पूर्व थी, विवश, अशक्त, तो ये तुम सबकी दूसरी भूल होगी। तुम सब ने स्वयं अपने मुख से मगध से विश्वासघात और आचार्य चाणक्य की हत्या का अपराध स्वीकार कर अपनी पहली भूल कर ली है। कल तक मैं वो स्त्री थी जिसके पुत्र को मगध से निर्वासित करने का दंड दिया था। आज मैं वो स्त्री हूं जिसका पति उसे मान सम्मान के साथ यहाँ पाटलिपुत्र लेकर आया। क्योंकि तुम लोगों ने उनका ध्यान, उनकी सेवा उस प्रकार नहीं की जिस प्रकार मैं 10 वर्ष पूर्व करती थी। आज मैं केवल धर्मा नहीं, रानी धर्मा हूं। अशोक और वेट मेरे पुत्र हैं। मगध के राजकुमार है वो। यदि मेरे पुत्र को जरा से भी खरोच आए तो सम्राट को यह बिल्कुल भी संदेह नहीं होगा कि जो मैं उन्हें बताऊंगी वो सत्य नहीं है। मैं परिवार तोड़ने में विश्वास नहीं करती, इसीलिए इतने वर्ष मौन रही। मेरे मौन के कारण मेरे पुत्र को उस अपराध का दंड भुगतना पड़ा जो उसने कभी किया ही नहीं। बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं। अब मैं वो पुरानी धर्मा नहीं हूं। ये तुम सब लोग भली भांति समझ लो। गांठ बांध लो अपने मन में। तुम सबके लिए यही अच्छा होगा। चाहिए रोकिए उसे, रोकिए वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। चाहिए। मैं देखती हूँ उसे। कौन हो तुम? मेरे पीछे आने का उद्देश्य क्या है? तुम मुझे समझने में भूल कर रही हो। मेरा विश्वास करो, मैंने विवाह की बात केवल इसलिए की थी कि तुम जंगल में अकेली हो तो मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर सकूं। चिंता करने वाले तुम कौन हो? जल्दी बताओ किसने भेजा? पकड़ अच्छी थी किंतु बल का अभाव था। बड़े ढीठ हो, तुम्हें पाठ पढ़ाना पड़ेगा। यदि तुम्हें मुझे विश्वास नहीं तो तुम मुझे मार सकती हो। मैं निहत्तों पे वार नहीं करती। अगर साहस है तो सामना करो मेरा। इसकी आवश्यकता नहीं।
मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। चोट पहुंचाना नहीं चाहते या बताना नहीं चाहते? जय जननी। कौन हो तुम? तुम्हारा शुभ चिंतक। मेरी अशोक है, इसके गले में स्वयंभू की माला अवश्य होगी। रुको! हमारे विरुद्ध क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? और बिना किसी साक्ष्य के सम्राट तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लेंगे धर्मा? क्योंकि मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, अर्धांगनी हूँ मैं उनकी। मैं उन्हें परिपूर्ण करती हूँ। वामांगी हूँ मैं, पति के साथ बाई और बैठने वाली पत्नी हूँ मैं। उस और जहाँ पति का हृदय होता है, और हृदय को समझने के लिए प्रमाण नहीं, अंतर्भूत की अनुमति की आवश्यकता होती है। मेरे पति मेरे भावनाओं को समझते हैं। मैं अपनी भावनाओं को उनको समझाना भली भांति जानती हूँ। जब देवताओं को उमापति के समक्ष कोई निवेदन करना होता था, तो वो सबसे पूर्व देवी उमा की स्तुति किया करते थे, क्योंकि वो जानते थे महादेव को तपस्या से उठाकर यदि कोई कार्य सिद्ध करवाना है, तो वो केवल देवी पार्वती ही संभव कर सकती है। आदर्श पत्नी में, अर्धांगनी में ये शक्ति होती है, और ये शक्ति मुझ में है, क्योंकि पहले ही दिन से सम्राट की दृष्टि में कुशल, आदर्श और दक्ष पत्नी मैं हूं। वो आप कभी नहीं रही। पर ये बातें आपके समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपके लिए ना तो कोई प्रेम का महत्व है और ना ही कोई अर्थ है। यदि प्रेम किया होता तो प्रेम का रहस्य आप समझ पाते, तो आत्माओं के संबंधों को समझ पाते कि कैसे इतने वर्षों एक दूसरे से दूर रहकर भी वो कभी विलग नहीं हो पाती। आरंभ में सम्राट से मैं 14 वर्ष दूर रही, उसके पश्चात 10 वर्ष दूर रही, पर फिर भी हमारा प्रेम कल भी था और आज भी है। विरह से प्रेम में कमी नहीं, वृद्धि हुई है। देखा होगा आपने, मेरी एक झलक पाके कैसे उनका सारा क्रोध अश्रु में बह गया। मुझे अपने समीप लाने के लिए उनकी बाहें कैसे अपने आप उठ गए। ये सिद्ध करता है कि उनके साथ रहकर भी आप उनके जीवन का अंग नहीं बन सकी, और मैं
सदैव उनसे जुड़ी रही। सम्राट की जीवन की रिक्तता को आप कभी नहीं भर पाए, क्योंकि आप कभी समझ नहीं पाए कि पति के जीवन में पत्नी का क्या महत्व होता है, क्या भूमिका होती है। पत्नी त्याग और सेवा की प्रतिमूर्ति होती है, पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ होती है। पर आप इसके विपरीत हैं। आपसे ये सब नहीं हो सकता। आदर्श पति तो दूर, आप एक स्त्री धर्म भी कभी निभा नहीं सकी। कठोर हो गया, काष्ठ की मूर्त की भांति, जो पूर्ण रूप से सूख चुका है, जिसमें जीवन का कोई प्रभाव नहीं। आप ऐसे मूर्त बन के क्यों खड़ी हैं? रोकिए इसे। यदि आपसे कुछ नहीं होता तो मैं सुशील, आग बढ़ाने से पूर्व अपनी मां की अनुमति ले लो। अशोक नहीं हूं मैं। हर कार्य अपनी मां से पूछकर करूं। वैसे भी मैं जो भी करता हूं, मेरी मां सदैव मेरा समर्थन करती है, मुझे रोकती टोकती नहीं है। सुशील, जहां हो वहीं रुक जाओ। अंततः आपको समझ में आ गया है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोगों के दुष्कर्मों के बारे में उन्हें बताकर मैं उन्हें आघात नहीं पहुंचाना चाहती। ये तो आप लोगों ने मुझे विवश किया है। यदि मेरे पुत्र को हानि पहुंचाने की चेष्टा की या उसे एक खरोच भी आई, तो उसी क्षण सम्राट को क्या, पूरे मगध को आपके दुष्कर्मों के बारे में पता चल जाएगा। विकल्प आप लोगों के समक्ष है। क्या चयन करना चाहते हैं आप लोग? संधि या कर दूं सत्य का अनावरण? धर्मा, तुम अपने पुत्र को लेकर जा सकते हो। माँ को यहाँ छोड़कर पता नहीं कहाँ मर गया वो अशोक। तुम किस ओर अग्रसर हो? पाटलिपुत्र। यदि तुम पाटलिपुत्र जा रही हो तो मैं तुम्हें अपनी नौका से छोड़ दूंगा। वहां शीघ्र पहुंचने का सबसे अच्छा मार्ग वही है। पता नहीं क्यों ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे ये व्यक्ति और कोई नहीं, मेरा अशोक ही है। आज मैं पता लगा कर ही रहूंगी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.